आज कहानी है बात अक्षरधाम मंदिर की। क्या आप इस बात को जानते हैं कि अक्षरधाम मंदिर बिना सीमेंट और चूने के बना हुआ है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर बना है वहां पर कोई रात में रुकता नहीं है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि अक्षरधाम मंदिर जो परिसर है उसके अंदर फोन या फिर सेल्फी की इजाजत जो है वो क्यों नहीं है? चलिए, क्या आप इस बात को जानते हैं कि अक्षरधाम मंदिर बनाने में खर्च कितना आया? बहुत सारे सवाल होंगे अक्षरधाम मंदिर को लेकर जहां पर आप गए होंगे या आपने तस्वीरें देखी, लेकिन आज हम आपको दिल्ली में बने अक्षरधाम मंदिर की कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में जानते ही आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 100 एकड़ में फैला दिल्ली का यह अक्षरधाम मंदिर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में, हिंदुओं के जितने मंदिर हैं उसमें सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि आखिर कौन थे वो स्वामी नारायण भगवान जिनके ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में करवाया। वैसे अगर आप हमारे शहर से तो आप जानते हो, क्योंकि हमारे शहर में भगवान स्वामीनाथ ने जन्म लिया था। शहर का नाम है गोंडा, स्थान का नाम है छपरिया है। दिल्ली के इस आइकॉनिक मंदिर का कंस्ट्रक्शन, इस मंदिर से सारी जुड़ी कहानी जो है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण की बात करें तो अपने भक्तों के लिए वो एक अवतार से कम नहीं। उनका जन्म 3 अप्रैल साल 1781 को उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा, जैसा कि आपने पहले बताया क्योंकि हमारा भी जन्म स्थान वही है, वहां हुआ था। और बचपन से इन्हें धर्म और शास्त्रों के बारे में बहुत ज्यादा रुचि थी। जब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी तब उनके माता पिता गुजर गए। इसके बाद से ही वो पूरे भारत की यात्रा पर निकल गए। पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान लाखों भक्त बनाए जो अब नीलकंठ वर्णी कहलाने लगे। इन्हीं स्वामीनारायण भगवान के एक शिष्य हुए जिनका नाम था पुरुषोत्तम प्रियदास जी महाराज। वो एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहते थे। फिर साल 2000 में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। करीब 11,000 कारीगरों ने उस दौर में 5 साल तक निरंतर मेहनत की और तब जाकर 100 एकड़ में फैला अक्षरधाम मंदिर जो है ये बनकर तैयार हुआ। आपको शायद ये बात हैरान कर सकती है कि इस मंदिर को बनाने में कहीं पर भी स्टील का, लोहे का या फिर कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि जो ये पूरा मंदिर है ये गुलाबी सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये मंदिर जो है ये बेचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी कि BAPS की ओर से बनाया गया है। इस मंदिर में लगा एक एक पत्थर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को मानो अपने आप में समेटे हुए है, उसकी विरासत को ये सजोए हुए। हाँ, स्वामीनारायण मंदिर जो है उसी की तरह अक्षरधाम मंदिर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। जैसे यहाँ वाटर शो जो होता है, थीम गार्डन, म्यूजिकल फाउंडेशन शो, यहाँ पर हमारे संस्कृति की झलक दिखती है। स्वजन दर्शन, नीलकंठ दर्शन, कल्चरल दर्शन के जरिए यहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि कैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये पूरा चक्र जो है चलता रहता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में 10 दिशाओं की मान्यता है, इसीलिए इस मंदिर में भी 10 द्वार बनाए गए। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर 200-400 नहीं बल्कि 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा, इतना मजबूत बनाया गया है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सब तो बता दिया हमने, आपको ये नहीं बताया कि अक्षरधाम इसका नाम क्यों पड़ा है। तो हम आपको बता दें कि अक्षरधाम का मतलब होता है वो स्थान जहां पर भगवान खुद निवास करते हैं। इस मंदिर की मुख्य मूर्ति भगवान स्वामीनारायण जी की है जो 11 फीट ऊंची और सोने से बनी हुई है। इस मंदिर में सीताराम, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा 2000 अलग अलग साधु संतों की मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित की गई। यहाँ तक कि मंदिर के गार्डन में पीतल की कई मूर्तियां लगाई गई हैं। इसके अलावा 234 नक्काशीदार खंभे और 20 शिखर इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाते पाए जाते हैं। ये मंदिर नारायण सरोवर झील से घिरा हुआ है। साल 2005 में बनकर तैयार हुए इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री APJ अब्दुल कलाम साहब ने करवाया था। इस मंदिर के अंदर लगी सभी मूर्तियां जो हैं वो 5 धातुओं से मिलकर बनी हैं और इन मूर्तियों के बारे में एक मान्यता ये भी कही जाती है कि ये पूरी तरह से जीवंत है, यानी कि मंत्रों के द्वारा इसमें जान फूंकती हुई है। और तो और इस मंदिर को हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। साल 2007 में इस मंदिर का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दाखिल हुआ। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कई सारे नियमों का पालन करना होगा।
सबसे पहले इस मंदिर में प्रवेश से पहले आपको अपने वस्त्रों पर ध्यान देना होगा। इस मंदिर के अंदर ऐसे कपड़े पहनकर जाएं जिसमें आपको घुटने और कंधे ढके हुए हो, यानी कि कोई ऐसे कपड़े ना पहने जो आप कह सकते हैं मॉडर्न जमाने में ज्यादा एक्सपोजिंग। इस मंदिर परिसर के अंदर जाने से पहले मोबाइल फोन, कैमरा, बेल्ट, जूते, पर्स सब कुछ बाहर जमा कराया जाता है। मतलब इन्हें आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं और मंदिर के अंदर प्रांगण में आप किसी प्रकार की सेल्फी का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं, ना ही आप कोई चमड़ा ले जा सकते हैं। इस मंदिर में इतनी सख्ती सिर्फ सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर में जब आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मंदिर को घूमते वक्त या दर्शन करते वक्त आप सोमवार को ना जाएं क्योंकि सोमवार को ये मंदिर बंद रहता है। हालांकि इतना भव्य मंदिर कितने पैसों में बनकर तैयार हुआ इसका कोई प्रमाण या दस्तावेज नहीं सामने आया है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। हालांकि जहां भक्ति है वहां पर पैसों का जिक्र नहीं होता है। अक्षरधाम को लेकर हमारी कोशिश थी कि आपको हम जानकारी बताएं और अगर आप देश के किसी भी हिस्से से दिल्ली घूमने आते हैं तो हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप अक्षरधाम जाएं। मेट्रो स्टेशन बगल में है, आप चाहें तो गाड़ी से अपने साधन से या दिल्ली मेट्रो सेवा का लुत्फ उठाकर यहाँ पर पहुंचे। मेट्रो उतरते ही मंदिर प्रांगण में जाएं, मोबाइल फोन, बेल्ट सब जमा कराएं। हाँ, थोड़ा समय लेकर जरूर जाएगा क्योंकि मंदिर में लंबी लंबी कतारें होती हैं जिससे आपको थोड़ा समय अपना देना पड़ेगा, लेकिन यकीनन हम कह सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में खासतौर पर शाम को जब उनका लेजर लाइट शो देखकर आप आएंगे तो आप इनकी स्मृतियों को अपने साथ लेकर जाएंगे और जहां भी रहेंगे जीवन भर ये स्मृतियां, ये आनंद का अनुभव, ये ईश्वरीय चमत्कार आपके मन मस्तिष्क में बरकरार रहेगा। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।